यस सर। ऑलराइट, सो जैसे इसको एक बार कॉपी कर लिया हमने, मॉडल्स में लेके चले गए। अरे, नहीं हुआ कॉपी। यस सर। अब देखिए, अब इस क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है मॉडल। ठीक है। ये तो चाहिए हमको, अब ये सब नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है। स्पेशली यस अभी सर। तक जो फंक्शंस हमने बनाए उसमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अभी यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, ये जो ऑल है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक वो ले लेंगे। ठीक है, डॉलर TABL टेबल है ना, ऐसे करके ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और इसको अभी हम रिप्लेस कर देंगे इससे, TABL टेबल ऐसे करके ना। ठीक है। और सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, यहाँ पे आपको ID भी लेना है और टेबल भी लेना है, दोनों ही लेना है। और ID तो हमने चेंज किया हुआ है, यहाँ पे टेबल का नाम है $TABL टेबल, ऐसे करके हमने चेंज कर दिया। ठीक है। और ये ऑलरेडी टेस्टेड है, या आप वहां से भी टेस्ट कर सकते हैं फिर डाल के। तो ये बन गया। अभी हमको क्या करना होगा कि जैसे हॉस्टलर में जब जाइएगा, तो हॉस्टलर में अब इतना लंबा चौड़ा हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली कॉल रिटर्न। ठीक है। और MODEL मॉडल टैब। ठीक है। तो मॉडल तो आ ही गया ऊपर में, और उसको भी रिक्वायर करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायर वाला झमेला को हमको, अब इसको रिक्वायर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर कर देंगे, MODEL मॉडल डॉट PHP को रिक्वायर कर देते हैं। और उसके बाद में तो मॉडल और ये और ऑल कॉल कर दिया। अब उसमें क्या करना होगा, हमको टेबल देना होगा। ठीक है। तो यस सर। टेबल का नाम, ठीक है, हम यहाँ से स्ट्रिंग में ही दे देंगे यहाँ से, कि टेबल का नाम है हमारा HOSTELLER हॉस्टल, इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। तो ये भी देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अगर आपका मैप्ड होगा ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ मैपिंग से आ जाएगा। ये भी हमको इतना नहीं करना होगा। ठीक है। तो मैपिंग से कहीं ना कहीं से ये आ जाएगा। ठीक है। तो अभी ये हो गया। तो अब अच्छा, ये नल, मैपिंग हाँ, कैसे करेंगे? ये सोचना पड़ेगा, अभी तक मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे करेंगे। ठीक है, सोचना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा। ठीक है। हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए, अभी इतना तक भी थोड़े ना होता था हम लोग से पहले, बट अभी जब इतना हमने यस सोच सर। लिया है, इतना कर लिया है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो कैन बी डन। यस सर। बस सर, क्योंकि इसके हाँ, लिए अगर ब्राउज भी करेंगे तो फिर क्या मतलब सर्च करेंगे कि मुझे डिजायर रिजल्ट मिले सर ब्राउज पे मैपिंग के लिए? अब मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, है ना। ठीक है। मतलब बहुत यस सर। ढूंढिएगा तो मिल सकता है, अब सोचेंगे, अपना से सोचेंगे। ठीक है। तो कहीं यस ना सर। कहीं तो अपना भी तो स्किल अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है। तो विल ट्राई टू थिंक, बिकॉज अब वो सब यस। चीजें क्या होता है कि वो फ्रेमवर्क लेवल का ही लोग काम करते, तो वहां पे होगा। ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंटेड होगा, ये सब चीज में तो शायद ही इम्प्लीमेंटेड होगा, है ना। यस सर। तो और दिमाग अपना, अब तो देखिए, अब इतना काम कर चुके हैं कि अपना से भी तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ना। अब जैसे यही ले लीजिए इंडेक्स का, जो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, इसको करूंगा, इस पे काम करूंगा। तो अब इसका भी तो एक पता लगाना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा हम लोग को इस पे भी, कि मतलब एग्जैक्टली कैसे। एक बार किया है हमने किसी प्रोजेक्ट में, शायद हमने किया होता, तो वो HTXS आपको भी याद है ना फाइल। तो अब एक बार यस। फिर मुझे रिवाइज कर लेना होगा उस चीज को, बिकॉज देखिए ऑन अ डेली बेसिस तो ये काम होता नहीं है। हालांकि ये सब जो मैं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली रिपीट करूंगा ये सब चीजों को विथ अदर्स ऑल्सो, है ना। ठीक है। क्योंकि मतलब ये सब समझना एक्चुअली ज्यादा जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि UI तक नहीं पहुंचे हैं। देखिए, ठीक है, UI विल बी समथिंग वेरी लास्ट, है ना। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग उस पर काम करेंगे। क्योंकि ये यस सब सर। चीज अगर तगड़ा बन जाता है ना, ये सब रोज रोज चेंज नहीं होता है ना। ठीक है, बट UI इज समथिंग दैट कैन चेंज एवरी डे। अगर आपको आज ये इंटरफेस ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, आप वो जैसे मॉल में जाते हैं, ठीक है, सुपर मार्केट्स में जाते हैं, तो आप देखिएगा चीजों का जगह चेंज कर दिया जाता है ना, हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में। ठीक है। बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप बोर हो जाइए। मतलब आप जब नेक्स्ट विजिट करते हैं, तो वो लोग चाहता है कि आपको कुछ चेंज मिले, कुछ अलग मिले, है ना। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। ठीक है। तो अब हर किसी का अपना गोल होता है ना। जैसे मैं सिर्फ सुपरमार्केट जाता हूँ, देखिए, यस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, ऐसा जगह में है जहाँ पे पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है एक्चुअली, यहाँ देखा जाता है ना। ठीक है। एंड तो हम लोग को पैसा बचाना भी पड़ेगा। ठीक है। एंड मतलब बाहर की तरह तो उतना सुविधा भी नहीं है यहाँ पे, या जो भी है। तो व्हाट आई डू इज, ठीक है, तो मैं मतलब जब ज्यादातर जैसे मैं अपना सप्लाईज घर के लिए है, ठीक है, मैं बल्क में लाता हूँ। ठीक है, नॉर्मली, है ना, कि
और जैसे मॉल वगैरह हम जाते हैं किस लिए, कुछ कुछ चीजों के लिए, हर चीज के लिए नहीं, ठीक है, फॉर समथिंग वी गो देयर, ठीक है। तो खैर, तो अब मेरा एक अलग पर्पज है जिसकी वजह से मैं जाता हूँ वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी को घूमने ही जाना है, तो उसको जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक कहाँ से होने वाला है ना। तो दैट इज वाई, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि मतलब जब तक उसको चेंज नहीं मिलेगा तब तक तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसी तरह से हमारा यूआई भी चेंज होता रहना चाहिए, जिससे कि यूजर थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहे, ठीक है। यस तो सर। वो तो चेंज होते रहेगा, बट ये तो किसी को मालूम नहीं ना कैसे हो रहा है। जैसे अभी देखिए, अभी हम लोगों ने तीन चार तरीका देख लिया यहाँ पे, अभी आज ही हमने ने दो तरीका चेंज कर दिया। जैसे देखिए, अभी थोड़ा देर पहले ये कोड जो था इसमें लिखा हुआ था, अब देखिए, सॉरी, ये हॉस्टल कंट्रोलर में, सॉरी, इसमें ना देखिए, अब ये कितना सिंपल हो गया, देखिए, ये एक लाइन से काम हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं एक अच्छा चीज करके दिखाता हूँ, ये यूजर वाला भी थोड़ा ट्राई करके हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मॉडल्स। अच्छा, अभी हमने कंट्रोलर में बुलाया था ना डेटा को, यहाँ पे बुलाया था हमने, यहाँ पे भी उसको बुला के चेक कर लेते हैं मॉडल को कि, अच्छा, पहले पहले तो उसी में चेक कर लेते हैं, फिर आते हैं देखते हैं। तो जो हॉस्टलर में है, गए हम लोग वापस, तो सी डी डॉट डॉट एंड सी डी मॉडल पी एच पी हॉस्टलर डॉट पी एच पी, ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं हुआ, एकदम आराम से डेटा आ यस गया, सर। ठीक है ना। तो यस सर। हालांकि ठीक है, अब देखिए, अब मेन टेस्ट होगा इसका, कि सपोज हमारे पास में यूजर का टेबल है, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डीएमएल के अंदर में ही, एक नया बना लेते हैं, सपोज सी आर ई टी क्रिएट डैश, ठीक है, यूजर डैश टेबल, ऐसे करके डॉट एसक्यूएल, एक सिंपल सा टेबल बना लेते हैं। और यस। ठीक है, सी आर ई टी क्रिएट टेबल, इफ नॉट एग्जिस्ट भी डाल देते हैं, यूजर, ठीक है, एक यूजर आईडी होगा जिसको वेरिएबल कैरेक्टर 50 में डाल देते हैं, विच इज गोइंग टू बी प्राइमरी की। उसके बाद में एक होगा पी एस एस डब्ल्यू आर टी पासवर्ड, जो कि वेरिएबल कैरेक्टर 100 डाल देते हैं फिलहाल, बिकॉज इसको एनक्रिप्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए, अभी यही दो से हम लोग फिलहाल बना लेते हैं, ठीक है, एंड लेट मी सेव इट, ठीक है। अब इसको ले जाके मैं डेटाबेस में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो शो टी ए बी एल एस टेबल्स तो आ गया। अब इसमें एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज, तो वही रूट और रूट डाल देते हैं, हम यूजर है ना, ये आ गया। चलिए देन, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से अब यूजर मॉडल में हम चले गए, ठीक है। अब यूजर मॉडल में हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट दिस, वो रीयूजेबिलिटी देखते हैं कि कितना रीयूज हम कर पाते हैं। तो ये किस में, मॉडल के अंदर में है, तो नेम स्पेस हॉस्टलर स्लैश मॉडल, क्लास यूजर। अब इसमें पी आर आई वी ए टी प्राइवेट यूजर अंडरस्कोर आई डी एंड पी आर आई वी ए टी प्राइवेट पी एस एस डब्ल्यू आर डी पासवर्ड, है ना, ये दोनों फील्ड हो गया इसका, ठीक है। अ, ये दोनों फील्ड्स हैं। अब इसमें वही मेथड बनाते हैं हम लोग, तो पब्लिक, ठीक है, फंक्शन ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉल करेंगे उसको, मॉडल को, एम ओ डी एल मॉडल को कॉल करेंगे, इसका ऑल को कॉल कर लेंगे, और हम यहाँ टेबल का नाम दे देंगे यूजर लाइक दिस, है ना, बस हो गया। तो आई हैव टू रिटर्न दिस फ्रॉम हियर, और फिर वैसे ही पब्लिक फंक्शन एफ आई एन डिफाइंड, और उसके बाद में यहाँ पे डाल दिया हमने आईडी, रिटर्न मॉडल का फाइंड, और आईडी तो आईडी से आ जाएगा, और उसका टेबल का नाम हम दे देंगे यहाँ पे यूजर, ठीक है। तो देखिए ना, तो अब रीयूज हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी दोनों फंक्शन को स्टैटिक ही बनाना है हम लोग को।
ठीक है, बनाना है। तो टेस्ट करने के लिए ये जो हमारा यूजर है, ऑल को कॉल कर लिया हमने, और इसको पी आर एन टी प्रिंट आर में डाल दिया। फिर से ई सी एच ओ इको स्लैश एन, देन पी आर आई एन टी प्रिंट आर यूजर ऑपरेशन ऑपरेटर फाइंड एंड सपोज। अब यूजर आईडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रूट इस तरह से, और उसके बाद में इको स्लैश एन। देखिए अब हम चेक करते हैं पी एच पी यूजर डॉट पी एच पी को, ठीक है। तो अच्छा, मॉडल नॉट ये फाउंड, फाइन, एक ये नहीं मिला, रिक्वायर कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम, बोल रहा है हॉस्टल आईडी। अच्छा अच्छा, नहीं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ, उसको ठीक करना पड़ेगा हम लोग को, हल्का फुल्का दिक्कत हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए क्या था ना कि टर्म कॉमन रखा जाता है, सब जगह आईडी रखा जा रहा है ना, ठीक है। तो इफ वी कैन डू दैट, है ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए अब क्यों कॉमन रखा जा रहा है उसका भी राज खुल रहा है, देखिए ना, ठीक है। कि अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वेयर में क्या लगा दिया हमने, हॉस्टल आईडी लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेबल का भी हमको चेंज करना पड़ेगा डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसे क्रिएट टेबल में इसको आईडी ही रखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ हॉस्टल आईडी वी हैव टू कीप इट आईडी ओनली, है ना, ठीक है। अभी देखिए रीजन अब समझ में आ रहा है, वाई इन फ्रेमवर्क्स दे आर कीपिंग दिस एज सेम, है ना, सब जगह आईडी आईडी क्यों डाल रहा है। या अगर ये अलग है तो प्राइमरी की टैग किया जा रहा है कहीं पे ना, ठीक है, कि वो जाके ढूंढने के लिए। तो फॉर नाउ अभी ये काम करते हैं, ठीक है, अभी ये चीज कर लेते हैं, बाद में फिर हम लोग भी कुछ मैपिंग उस तरह करने की कोशिश करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी आईडी, यूजर वाला में भी वैसे कर देते हैं, हमने यूजर आईडी लिखा है, टेबल में आईडी कर देते हैं, ठीक है। तो अब दोनों को फिर से हम लोग को उसको ड्रॉप करके फिर हमको ये करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉप करके डाल देते हैं, फिर हमको लेकिन फिर डेटा भी फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब देखिए फिर इसलिए सीडिंग के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, सीडर से बना के रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अब देखिए वो सीडर्स वाला भी आ रहा है हमारे पास में, SEEDER सीडर्स ऐसे करके, तो अभी मैनुअल सीडर होगा हमारे पास में, ठीक है, यू वोंट हैव अ, ठीक है। तो सपोज HOSTELL हॉस्टलर डॉट सिक्वल, तो बनाते हैं पहले इसको, हम लोग टेबल्स को वो कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं वापस। तो DR पे ड्रॉप टेबल HOSTELL हॉस्टलर एंड ड्रॉप TAM बेद टेबल यूजर, ठीक है। तो हॉस्टलर बन गया वापस, और यूजर भी बना लेते हैं, क्रिएट यूजर टेबल। तो ये सब होने से ये है कि फटाफट हो जा रहा है, ठीक है, हमारा पहले से है तो बन गया। अब डेटा डालने के लिए इसमें तो खैर आसान है, तो लेकिन सीडर, हाँ दोनों के लिए बना ही लेते हैं सीडर्स, ठीक है, एक हॉस्टल के लिए और उसके बाद में एक यूजर के लिए बना लेते हैं डॉट सिक्वल। तो यूजर का तो सिंपल होगा INSERT इंसर्ट, और ऐसा होने से ये स्टेटमेंट हम बाद में कॉपी भी कर लेंगे वहाँ पे, इनटू यूजर, ठीक है। यूजर का हमको दोनों ही डालना है, यूजर आईडी, या आईडी था ना वहाँ पे, अभी आईडी में चेंज कर दिया हमने, एंड PSSWRD पासवर्ड, वैल्यूज में ROT रूट एंड ROT रूट। अच्छा ये करना होगा ना हमको, अ, मैं यहाँ पे SHA 1 वाला एल्गोरिथम यूज कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू इंक्रीमेंट, ठीक है, सॉरी, इन ऑर्डर टू एनक्रिप्ट, है ना, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए ये वाला एल्गोरिथम यूज कर लेते हैं, ROT रूट। सही इनबिल्ट है सर, एस ये एच ए इनबिल्ट है। आई अच्छा मेरे में तो वन पास, एक आई। 111, मेरे में ये भी काम करेगा, ठीक है, मेरे में पासवर्ड भी काम करेगा, ठीक है, ये यस वाला। सर। तो शायद मेरे में वो नहीं है, SHA 1 नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग MariaDB, बट आपके केस में SHA 1 लिखिएगा यहाँ पे ना, बिकॉज माई ओके। एसक्यूएल ने नया वर्जन से ना, आई थिंक 6 से या 7 से या 8 से किसी वर्जन से इसने इसको ड्रॉप कर दिया है,
और उसके बाद में ये ले आया है, मतलब जो एल्गोरिथम जो होता है ना उसके नाम से फंक्शन आ गया, जैसे MD5 नाम का फंक्शन है, SHA 1 और 2 दोनों है। बट 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। 1 विल वर्क यस लाइक दिस ओनली, है ना। तो आप सिर्फ SHA 1 लिख दीजिएगा पासवर्ड की जगह में, तो काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब इससे इसको यस। कॉपी किया हमने और जाके पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, ये तो कुछ और ही आ गया। अरे बाहर निकल गए। कैपिटल का। बैक आते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। तो चलिए चला गया, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम यूजर। देखिए, है ना, पासवर्ड एनक्रिप्ट भी हो गया। तो आपके केस में यस। SHA 1 याद रखिएगा ना, उसको डाल दीजिएगा। एंड सिमिलरली इसको हटाते हैं और इसका सीडर ओपन करते हैं। ये हॉस्टलर सीडर है ना। यस सर। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम HOSTLR हॉस्टलर। फिर फील्ड्स भी दे दीजिए, बिकॉज हमको आईडी नहीं डालना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू पुट आईडी, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए इसको यहाँ ले आते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। अच्छा, DSC डिस्क्राइब, हॉस्टल क्या क्या फील्ड है वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेम है GEND, या जेंडर है। उसके बाद में DAT, डेट अंडरस्कोर ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल ईमेल। चलिए, वैल्यूज, राजू कुमार, मेल, डेट ऑफ बर्थ, सो 2001-12-25, कॉमा, एक, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमा, RJ राजू कुमार@ONLTS.com। अब देखिए, इसमें हम मल्टीपल भी डाल सकते हैं आराम से, ठीक है, सीड करना है तो। 7 8 9 10, 3 जनवरी। कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर दबाया। हॉस्टल है ना, ऐसे करके आ गया दोनों, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी हम लोग ये नहीं करते, मतलब कोई चेंजेस कहीं नहीं करते, सीधे सीधे उसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो बट अभी भी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, अनकॉट अननोन कॉलम हॉस्टल आईडी। अच्छा, वहां से भी चेंज करना पड़ेगा ना। अब तो आईडी आईडी रखना पड़ेगा हमको। तो लेट्स क्लोज दिस फर्स्ट। मॉडल वाला में जाना होगा, ये मॉडल क्लास है। तो वेयर आईडी इज इक्वल टू, आ गया, ठीक है। तो देखिए ना, तो यूजर आईडी दोनों केस में आ गया हमारा, देखिए, ठीक है, इजीली ना। तो अब कॉमन हो गया। तो देखिए, अभी ये सब नहीं करते थे तो हमारा ये मतलब ये नहीं समझ में आता ना कि मतलब वो ये लोग भी क्यों कर रहा है, मतलब वाई दे आर नेमिंग प्राइमरी की एज आईडी ओनली, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सब के कारण ये लोग क्या कर रहा है, उस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जो आज हम लोग को ये सब परेशानी आ रहा है, वो लोग बहुत साल पहले आ चुका है ये सब परेशानी। तो दे हैव ऑलरेडी, ठीक है, कम अक्रॉस दिस थिंग्स, ये लोग गुजर चुका है इससे, ठीक है। तो वो बनाए हैं, तब वही मेरे दिमाग में आता है, हम लोग आईडी ही क्यों रखेंगे, वाई शुड वी कीप आईडी ओनली देयर, है ना, ठीक है। तो क्यों नहीं, मतलब कुछ और रख सकते हैं हम लोग, तो है प्रोविजन है उसका भी, कुछ और रख सकते हैं, जैसे लारावेल में भी अगर आपका प्राइमरी कुछ और है, ठीक है, तो आपको उसको मॉडल वाले फाइल में डिक्लेयर करना पड़ता है अलग से, है ना, ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर इट, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग भी फ्यूचर में बना सकते हैं। तो देखिए, हम लोग धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है, वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू दीज थिंग्स, है ना। तो देखिए, तो अगर दिमाग लगाइएगा तो इस तरह से, और इससे क्या हो रहा है, इससे वो OP आपका कॉलिंग वगैरह बहुत सही हो जाएगा ना, ठीक है।
तो अभी देखिए, अभी ये एक फाइल में हमने और भी जितना जितना रीयूज हो सकता है, जितना हम बना सकते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे बनाते जाइए, ठीक है, उसको बनाते जाइए, ठीक है। एंड ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए क्रिएट क्रिएट वाला तो अभी मुझे नहीं लगता पॉसिबल कि यहाँ पे हम क्रिएट बना सकेंगे, ठीक है। तो क्रिएट के लिए तो इंडिविजुअली हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। बट मे बी ठीक है, यूजिंग सम अरेज, ठीक है, यूजिंग सम अरेज वी कैन सिंप्लीफाई द प्रोसेस, है ना, ठीक है। कि जैसे जब ये हॉस्टलर को क्रिएट करने का जब मिलेगा, जैसे यहाँ तो हमको एक क्रिएट बनाना पड़ेगा मेथड, है ना, ठीक है। तो यस पीवीएल सर। से पब्लिक, और वो शायद स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए न्यू से ही होगा, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सी आर ई टी क्रिएट ऐसे करके, ठीक है, लाइक दैट। या हाँ, पहले इसका जैसे तो क्रिएट बनाने की जरूरत नहीं होगा मेरे ख्याल से, विल हैव टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड सेव, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सेव कैसे काम करेगा, सबसे पहले इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये फील्ड्स उसको मिल जाएगा यूजर को, ठीक है, ऑल दिस फील्ड एक्सेप्ट कनेक्शन, कनेक्शन उसको नहीं चाहिए एक्चुअली, ये तो अभी हम हटा भी सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ एट ऑल, ठीक है। तो ये फील्ड्स उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये फील्ड को वो फिल कर देगा, इसको अपडेट कर देगा, और फिर इसको यूज करके जब हम सेव को कॉल करेंगे, ठीक है, तो सेव के पास तो ऑलरेडी दिस के थ्रू सब मिल जाएगा ना, ये तो यस इसका सर। दिस के थ्रू सब मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो इसको लेके क्या करेगा, वो जाकर डेटाबेस में सेव कर देगा, है ना, इट विल सेव इट इन द डेटाबेस। बट समहाउ अगर ये जो है इसको हम लोग एक अरे में बना के, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ कलेक्ट करके उसको, ये यहाँ पे वो अरे में बनाने का काम करेंगे मे बी, ठीक है। और कलेक्ट करके अगर हम इसको फिर मॉडल को दे दे, और मॉडल के अंदर भी मान लीजिए एक सेव का मेथड होगा जो एक अरे को लेके और वो क्या कर सकता है, वो सेव कर सकता है ना, ठीक है। देन मे बी हु नोस, ठीक है, वी विल बी एबल टू डू इट, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो हमारा एसोसिएटिव अरे होता है जहाँ पे कि हम की वैल्यू पेयर में काम करते हैं। तो अगर उसका की भी निकाल लिया जाए अरे से, है ना, ठीक है, क्योंकि की में तो कॉलम का ही नाम होगा, तो अगर वो कॉलम का नाम निकाल लिया जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए इन एनी फ्रेमवर्क मॉडल का जो ये फील्ड्स होता है, ठीक है, ये सब कॉलम के नाम से एग्जैक्ट मैच करता है ये सब, है ना, ठीक है। तो जो भी नाम आपने यहाँ दिया है वो एग्जैक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो अभी अरे में भी तो दिस आर गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कॉलम्स, है ना, ये सब कॉलम का नाम होने वाला है। तो इसको यूज करके हम चाहने से इजीली वहां पे डेटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है, इट्स पॉसिबल, तब हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखिए हम किसी को रिपीट या मतलब कॉपी किसी कोड नहीं कर रहे, हम सिनारियो सेंस करके कि किस तरह से काम किया होगा ये लोग ने, वो सिर्फ सिनारियो को सेंस करके हम लोग क्या करें, इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज मान लीजिए ये वाला हॉस्टलर कॉल होगा ना यहाँ पे, ठीक है, हॉस्टलर ये इसमें यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है। कैसे कॉल होगा ये इस तरह से कॉल होगा कुछ, कि जैसे मान लीजिए हमको, ठीक है, यहाँ पे सब डेटा चाहिए, ठीक है, हॉस्टलर में, मतलब इस फंक्शन को हमको वहां कॉल करना है, तो ये भी स्टैटिक है ऐसे तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे हॉस्टलर जो कि ऊपर में दिख भी रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे मान लीजिए, और नीचे में हमने टेस्टिंग करने का यहाँ पे भी कोशिश किया है, तो सपोज, हाँ, यहाँ पे हम रिटर्न ही कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, और हॉस्टलर और ऑल को कॉल कर देते हैं, देखिए ना, ठीक है। मतलब जो काम आप वहां से करे थे यहाँ से भी वही होगा एक तरह से देखा जाए तो, मतलब डेटा ही मिलेगा। अब इस डेटा का देखिए, एक ही डेटा तो फ्लो हो रहा है सब जगह ना, ठीक है, सेम डेटा इसको भी मिल रहा है। अब ये तो जनरल कंटेनर हो गया एक तरह से ना, मतलब ये यूजर के साथ भी काम कर रहा है, होस्टलर के साथ भी काम कर रहा है, कल को रूम होगा तो रूम के साथ भी काम करेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन होगा ट्रांजेक्शन के साथ भी काम करेगा, ये हर चीज के साथ काम करेगा ये वाला, इस तरह से हम बना रहे हैं। एटलीस्ट ये दोनों सिचुएशन के लिए तो अब ये जेनेरिक हो गया है, ठीक है, ये ऑल के लिए और फाइंड के लिए तो ये जेनेरिक हो गया, बिकॉज ऑल में आपको पता है, ठीक है, कि सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सिर्फ टेबल का नाम चेंज होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जो कि हम सप्लाई कर ही रहे हैं इसको, पैरामीटर में भेज ही दे रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। तो मिल ही जाएगा हम लोग को वो, ठीक है। तो ये तो रीयूज होगा, मतलब ये कोड हमको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं कहीं पे भी, है ना। मतलब बाकी का जो मॉडल का हमारा क्लासेस है उसमें सिर्फ हमको उसको देखिए कॉल करना है, देखिए, मतलब बहुत दूर से हम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी जब आप ये यूजर कंट्रोलर से भी एक्चुअली तो हम ये मॉडल वाला फंक्शन को ही डेटा दे के हम डेटा मंगवा रहे हैं ना, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ यस। पे, लॉट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ गया बीच में ना, ठीक है, बहुत सारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जिससे कि हम लोग को लग रहा है यहाँ पे जब हम लोग ये लिख रहे हैं, हॉस्टल लिख रहे हैं, तो हम लोग को तो लग रहा है भाई हमने, ठीक है, जैसे सॉरी ये जब लिख रहे हैं हम लोग हॉस्टलर कंट्रोलर लिख रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि हॉस्टलर मॉडल से हमने ये डेटा लाया है, ठीक है। बट एक्चुअली हॉस्टलर मॉडल ये डेटा ला के नहीं दे रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो हमको डेटा कौन ला के दे रहा है, हमको तो मॉडल ला के दे रहा है, ठीक है। हाँ, हॉस्टलर ये फिल्टर कर दे रहा है कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई जो टेबल का नाम है वो हॉस्टलर है, ठीक है। या ये मॉडल ये बताते रहे कि टेबल का नाम जो आपको इसके थ्रू यूज करना है वो यूजर है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो यस स्टेज बाय सर। स्टेज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। और सबको अपना अपना यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है यहाँ पे कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो एवरीवन नोज इट, ठीक है, तो उस तरह से मतलब काम भी यस। आसान हो जाएगा हमारा।
तो देखिए यहाँ रिटर्न यस कर दिया हमने, और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो सी डी डॉट डॉट, फिर सी डी कंट्रोलर एलएस, उसके बाद में हॉस्टल वाला में किया हमने। तो PHP, अभी डिस्प्ले तो शायद नहीं करेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लास दिस वाज नॉट फाउंड, है ना, वही यहाँ पे रिक्वायर कर लेना है। तो खैर अभी तक रिक्वायर में भी उतना तो झमेला नहीं, बस हमको एक एक को जाके ले लेना पड़ रहा है। ठीक है, हॉस्टेलियर हॉस्टेलर डॉट PHP है ना, सॉरी नॉट कंट्रोलर, ओनली हॉस्टेलर। अच्छा कंट्रोलर में हम लोग, सॉरी। तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मॉडल से लाना पड़ेगा ना इसको। तो मॉडल स्लैश कर समथिंग करेंगे सर। हाँ, तो पहले तो ये स्लैश लिखेंगे, ये वाला स्लैश, तो सर मॉडल आ एक जाएगा। डॉट है सर। नहीं, डबल डॉट, डबल डॉट, ठीक है। मतलब एक डॉट यस तो हो सर। गया करंट फोल्डर। ठीक है, तो हमको करंट फोल्डर से पीछे जाना है ना, बिकॉज हम अभी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में, बट वी हैव टू गो टू दिस फोल्डर मॉडल, है ना, इसलिए डबल डॉट डॉट लिखा मैंने कि वो पहले पेरेंट में जाएगा। ठीक है, पेरेंट कौन है, सोर्स SRC है ना। तो अब यस सर। SRC के अंदर में मॉडल है हमारा, देखिए वो दिख रहा है अभी। ठीक है, मॉडल के अंदर में फिर हमको मिल जाएगा ये वाला हॉस्टलर मॉडल करके मिल जाएगा ना। यस सर। तो बट इसको भी हमको मिनिमाइज करना है कि ये भी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बार हम इसको भूल जा रहे हैं, एंड देन जब ये मिस्टेक आ रहा है तब जाके हम वो लाइन को डाल रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर इसको भी हम रोक सके तो इट विल बी नाइस, इट विल बी गुड, है ना। ठीक है, तो देखिए आ गया डेटा, मतलब वही चीज जो वहां से प्रिंट हो रहा था यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, बट अब ये डेटा हमको यहाँ पे भी नहीं चाहिए। ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को फिर हमको आगे लेके जाना है, मान लीजिए। ठीक है, वी हैव टू टेक दिस डेटा इवन अहेड, है ना। ठीक है, तो और आगे लेके जाना है इस डेटा को। ठीक है, तो हमको इस डेटा को कहाँ लेके जाना है, इसको, या इसको सेंड करना है, देना है एक व्यू को ना। वो कंप्लीटली मुझे नहीं आ रहा है कि कैसे करना है अभी, है ना। ठीक है, कोई क्लू नहीं है कि हाउ डू आई कॉल अ व्यू फ्रॉम हियर। ठीक है, उस व्यू को मैं कॉल कैसे करूँ, और उसको डेटा मैं कैसे हैंड ओवर करूँ, है ना। ठीक है, हाउ डू आई हैंड ओवर दैट डेटा टू दैट व्यू, है ना। तो ये मैं सोचूंगा, यस देखते हैं कैसे करके होता है ये काम, है ना। ठीक है, तो आई थिंक ओवर इट, ये कैसे करेंगे। तो अगर देखिए ये अगर हो गया तो आपने लगभग एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा बैठ के, है ना। ठीक है, एकदम यस देखिएगा सर। लारावेल ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, पीछे में एग्जैक्टली ऐसा कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा नहीं पता। ठीक है, बट जैसे अभी हमने क्या किया, हमने ये बना दिया है, इसका जो ये होता है ना, फ्लुएंट का जो API है, जिससे डेटाबेस हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं, लगभग लगभग हमने वो फ्लुएंट वाला रेडी कर दिया है यहाँ पे। लॉरावेल डेटाबेस में जाइएगा, तो वहाँ पे 3 मेथड दिया रहता है ना, कि आप 3 मेथड यूज कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए ना। तो आप रॉ SQL यूज कर सकते हैं, जो हम भी अभी तक करते आ रहे थे। देन यू हैव समथिंग कॉल फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर। ठीक है, और एलोक्वेंट, तो हमने ज्यादातर चीजें एलोक्वेंट ORM से किया हुआ है, बिकॉज ये ज्यादा ऑब्वियस है। मतलब अगर ORM यूज करना है तो यही यूज कीजिए, अच्छा है। ठीक है, बट यू हैव, ठीक है, समथिंग कॉल्ड फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर ऑल्सो। तो अगर आप उसमें जाके देखिएगा तो इसी तरह का मेथड्स आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, कि मतलब मॉडल का यस क्लास को लेके, जैसे मान लीजिए अगर हमको डेटा को निकालना है ना, तो पहले डेटा ही समझाया हुआ है डेटा को निकालने के लिए। तो रनिंग डेटाबेस क्वेरीज, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो ये सबसे पहले वही होगा। तो देखिए रिट्राइविंग ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, तो इसका हमने लिखा। ठीक है, इसका हमने लिखा। तो देखिए कंट्रोलर में आ रहा है ना, कंट्रोलर में लिख रहा है लोग। तो कंट्रोलर में देखिए पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है, और ये रिटर्न करता है व्यू को। ठीक है, अब यही हम लोग को सीखना है कि ये रिटर्न कैसे करने वाला है या कराने वाला है। ठीक है ना, तो व्यू इज अ क्लास, देखिए व्यू इज अ क्लास जिसका ये फंक्शन है असल में। ठीक है, तो ये देखिए, यस तो चलिए ना, ये टाइप को रिटर्न कर रहा है। तो देखिए अब इन लोगों ने ज्यादा जेनरिक कर दिया असल में, ये और जेनरिक हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टेबल का नाम भी आपको देना पड़ रहा है, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडल के टाइप से काम किया है। ठीक है, कि यहाँ पे ये DB नाम का एक क्लास बनाया है जिसमें एक टेबल नाम का मेथड है। तो टेबल नाम का मेथड में आपको टेबल नाम देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में ये गेट करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, मतलब हम लोग इससे नेक्स्ट लेवल पे चले गए। ठीक है, कि हम लोग वो मॉडल क्लास को यूज करके डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सीधे सीधे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे असल में मॉडल यूज करने का स्कोप शायद है कि नहीं, ये पता नहीं, बिकॉज यहाँ तो देखा जाए तो मॉडल यूज ही नहीं कर रहे लोग ठीक तरह से ना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ नाम दे रहा है कि यूजर्स नाम का टेबल है आपका। ठीक है, मतलब एकदम टेबल का नाम दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि मॉडल का नाम तो यूजर होगा। ठीक है, बट दे आर राइटिंग यूजर्स, इसका मतलब ये टेबल का नाम है। तो ये DB एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर में इस तरह का मेथड्स है। ठीक है, जिससे आप लगभग कोई भी मतलब डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं, वो इन्होंने बना दिया है। तो DB जिसका एक स्टैटिक मेथड है टेबल, तो टेबल में आपने टेबल का नाम दिया, उसके बाद में इसका जब गेट मेथड कॉल हुआ तो आपको सारा डेटा निकाल के दे दिया, है ना। ठीक है, तो हमने इसको और सिंपल किया है और प्रिसाइज कर दिया अपने केस में। ठीक है, हम लोग मतलब वे इन बिटवीन एलोक्वेंट मॉडल एंड ये फ्लुएंट API है ना, इसके बीच में। ठीक है ना,
तो इसके बीच हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। अब ये हम लोग को अभी नहीं आ रहा है दिस वन है, ठीक है, कि जैसे ये जो निकाला यहाँ पे है ना, कि रिटर्न व्यू कर रहा है, एंड देन दे आर एबल टू रिटर्न अ वेब पेज, ठीक है, दे आर एबल टू रिटर्न अ वेब पेज ना, हाउ दे आर रिटर्निंग दिस, एंड ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक है, कि ये किस तरह से रिटर्न होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मे बी इंक्लूड या समथिंग करके होगा, रिक्वायर करके होगा, ठीक है, या वो जो हेडर हम लोग यूज कर रहे थे मे बी उससे भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हम कर पाते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज हमको करना है, बिकॉज सेम तरीका ASP.NET में भी है, ठीक है, वहां पे भी हम लिखते हैं रिटर्न व्यू एंड समथिंग है ना, ठीक है, व्यू का नाम लिखा जाता है। अगर आपने व्यू का नाम नहीं लिखा तो जो मेथड का नाम होगा, ठीक है, उसी को व्यू का नाम मान लिया जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो ये हमको भी करना होगा, एंड लाइक दिस दे आर सेंडिंग डेटा, है ना, एक अरे के रूप में लोग डेटा सेंड कर रहा है, तो वी ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस, ठीक है, बिकॉज जब ये लोग ने किया तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखिए ना। फिर सिमिलरली इफ यू गो डाउन, ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ फाउंड फाइंड मेथड आई थिंक, ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर, तो ये तो वेयर है, वेयर हमको ही बनाना होगा। तो वेयर में क्या है, आप दोनों चीज दीजिएगा, मतलब आप कॉलम का नाम भी दीजिएगा, किस कॉलम से सर्च करना है, ठीक है, और कॉलम का वैल्यू भी दीजिएगा, ठीक है, गिव बोथ द थिंग्स, है ना, ठीक है, और आप निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कभी कभी गेट आएगा, कभी कभी फर्स्ट आएगा, फर्स्ट तो सिर्फ सिंगल रो निकाल के दे देगा आपको, पहला रो। अगर गेट लिखिएगा तो इसमें भी सारा का सारा रोज मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। यस सर। तो इस तरह देखिए, ये हमने बनाया फाइंड, है ना, अभी बनाया ना हमने फाइंड वाला, ठीक है। तो फाइंड में क्या होगा कि आईडी मतलब प्राइमरी की है ना, देखिए, तो रिट्राइव अ सिंगल रो बाय इट्स आईडी, ठीक है, कॉलम वैल्यू, ठीक है, यूज द फाइंड मेथड करके, तो हमने भी एग्जैक्टली इसी चीज को रेप्लिकेट किया। तो देखिए मैंने जो किया वो यूज केस देख के किया है, मैंने भी देखा कि वहां ऐसे ही हो रहा है, मतलब दे आर यूजिंग द फंक्शन नेम एज फाइंड, दे आर यूजिंग द फंक्शन नेम एज ऑल, ठीक है। अब जैसे वहां हम लोग ने अभी जहां पे भी ORM का इस्तेमाल किया, तो ORM एक और नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कभी, ठीक है, अगर समझ में आता है, कब बैठ के देखना पड़ेगा सब चीज को, समझ में आता है तो वी कैन इम्प्लीमेंट या वी कैन ट्राई एंड इम्प्लीमेंट ORM ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो अब देखिए जब ये सब टाइप का काम करते हैं ना, तो अब ये सब चीजें क्लियर होता है, देखिए, और ये सब पढ़ने का भी मन करता है असल में ना। अब समझ में भी आ रहा होगा ये सब चीजें, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इनफैक्ट यस सर। फ्यू इयर्स बैक है ना, जब मैं भी फर्स्ट टाइम इसको कर रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली ना, और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मुझे लग रहा था इतना करने की क्या जरूरत है, मतलब जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे वो तो ठीक ही था, इट वाज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब सिचुएशन एकदम डिफरेंट है, तो उस समय मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि जब हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते थे तो जो मुसीबत होता था ना, वो सब मुसीबत बहुत कम किया जा सकता है अगर अभी हम ये सब टाइप से काम करते तो एक्चुअली, ठीक है। एंड लार्जली अभी भी देखिए ना ये वाला, कि हमारा पूरा व्यू ही चेंज है, हम लोग पूरा अलग व्यू के साथ में अभी भी काम कर रहे हैं ना, जब ये प्रोजेक्ट को अगर आप देखिएगा तो, है ना, totally different view. यस We are trying to create the infrastructure first. We are thinking about the infrastructure. We are thinking about reusability, है ना, कि कितना हम reuse कर सके, क्या कर सके, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो we are thinking about those things, है ना। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप रिफ्रेश कीजिए इसको, ठीक है। तो यस सर। है ना, तो इसको मैं वो कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो यस। क्या नाम से पुश करें, बिकॉज वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली हियर, एंड ठीक है। तो सपोज ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, डी, प्रोजेक्ट अपडेटेड सर। हाँ ऐसे ही करके, ठीक है। या अब यस। ये DISCUSSI डिस्कशन, ठीक है, हेल्ड ऑन, मतलब आप आराम से लिख सकते हैं, लंबा भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2023-08 आज डेट है 20 है ना, आज शायद यस सर। 20 ऐसा करके ये डाल के मैं डाल देता हूँ अभी, है ना। यस सर। अच्छा इसमें अभी काम मत कीजिए, परसों तो कल हम लोग वो .NET या जो कर रहे थे उसी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, विल डू दैट ओनली। और यस। सेशन, ठीक है, सेशन जो ASP.NET का है उस पे काम करते हैं कल, है ना, ठीक है। तो यस एक सर। एक सेशन तो शायद लिया था मैंने उस पे, बट प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया था हमने, प्रैक्टिकल करेंगे कल, उसे करके देखते हैं, ठीक है। कुकीज सर। वगैरह भी है, तो दोज आल्सो इम्पोर्टेंट, वी हैव टू डू दोज आल्सो, और हो सके तो हम अपने वाले में भी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब चीज़ों को, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद में परसों फिर इस पे काम करेंगे हम लोग, है ना। और एक ये वाला जो है ना गिटहब का, ये वाला एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट वाला। तो इसमें मुझे भी कुछ कुछ कंफ्यूजन है अभी, मैं भी पूरा क्लियर नहीं हूँ इससे, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक और नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू वाला, ठीक है, पार्ट, है ना, मेरा सिर्फ पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं इसको हटा के फिर सर डालने कौन की सी डिस्प्ले सर? ये एक सर। एक्सटेंशन है, आप यहाँ पे गिटहब या पुल रिक्वेस्ट टाइप कीजिएगा ना, ओके सर। पुल रिक्वेस्ट करके। तो क्योंकि यस जब सर। आप कोई काम कीजिएगा तो मुझे बताइएगा ना कि ये काम मेरा हो गया है, ठीक है। और ये वाला, ये जो शुरू में आ रहा है ना, जो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है गिटहब पुल रिक्वेस्ट एंड इश्यूज करके, ठीक है ना। हालांकि इसको यस रेटिंग सर। बहुत अच्छा नहीं दिया है, ठीक है, बट हमारा काम चल जाना चाहिए, बिकॉज वी आर एट द वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। ये दोनों चीज मुझे भी अच्छा से भी नहीं समझ में आता कैसे करके मैनेज करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन लेवल पे मैंने किया था पहले, लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली गिटहब में एक्चुअली है, ठीक है। जब टीम में काम करते हैं, कि जैसे आपने कुछ काम कर लिया, ठीक है, तो आपको मुझे नोटिफाई करना है ना कि ये चीज हो गया, ठीक है। क्योंकि नोटिफाई नहीं कीजिएगा तो मैं थोड़ी ना अपना जाके वो चेक करते रहूंगा, है ना, बार बार, ठीक है। तो आप नोटिफाई कीजिएगा, मतलब एक पुल रिक्वेस्ट बनाइएगा, आप बोलिएगा मेरा काम खत्म हो गया है, यू कैन पुल एंड चेक की, मतलब जैसे होना चाहिए था वैसा हुआ या नहीं हुआ, है ना, ठीक है। तो व्हाट आई डू, आई चेक इट आउट, ठीक है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो आई रेज इश्यूज एक्चुअली, ठीक है, मैं इश्यूज क्रिएट करूंगा वहां पे, है ना, ठीक है। यस या सर। इवन आप भी कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका कुछ कहीं पे फंस रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी समझना पड़ेगा, इशू सिर्फ पुल रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक है, या मतलब किस किस सिचुएशन में काम हो सकता है, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, है ना। बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर गिटहब में ये नहीं आता है तो मतलब नहीं आता है कुछ भी आपको, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कोड का बैकअप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा है हम यस लोग को, तो वो गिटहब थोड़ी ना है, वो तो हम लोग क्लाउड पे भी रख देंगे कोड तो चलेगा, गूगल ड्राइव पे रख दीजिए, ठीक है, वन ड्राइव पे रख दीजिए तो भी चलेगा ना वैसा तो, फोल्डर को वहां डाल दीजिए, ठीक है। तो वो आइडिया नहीं है इसके पीछे में, ठीक है। तो इसके पीछे में है कि हम ये सब चीजें भी बहुत अच्छा से यूज कर पाए तो अच्छा होगा ना, कि काम हो गया नोटिफाई कर, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम अभी इंटर्न्स के साथ में भी क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है, जब वो लोग काम करता है, ठीक है, दे डोंट नोटिफाई मी कि कहाँ तक हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो लोग नोटिफाई नहीं करता कई बार, क्योंकि इंटर्न्स के साथ हर दिन तो नहीं बैठते हम लोग, है ना, मेनी टाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। बिकॉज उनके साथ ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कि मुझे क्लास लेना है बोल के, ठीक है, कोई रूटीन थोड़े ना है हमारा, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। एंड इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप इज समथिंग, ठीक है, वेयर यू हैव टू वर्क, आपसे मुझे काम लेना है, ठीक है, तो आपको काम करना है। तो मुझे थोड़ी ना है यस कि मतलब आपको याद दिलाना है, क्लास है, आइए बैठिए, ये सब चीज मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो हो सकता है मुझे फुर्सत नहीं होगा तो मैं नहीं बैठूंगा, नहीं लूंगा, ठीक है। इट्स यू हु हैज टू डू द वर्क एंड यू हैव टू सबमिट द वर्क, बहुत बार ऑफलाइन होगा सारा चीजें, मतलब आप लोग कनेक्ट नहीं करेंगे ऑलवेज, है ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अभी मुझे इसको सबके साथ इंप्लीमेंट करना है, सारा इंटर्न्स के साथ भी इंप्लीमेंट करना है इसको, एंड आप भी इसको सीखिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गिटहब में। तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते तो उस समय तो कोई खास काम नहीं आता है इसका, ठीक है, बट जब टीम में काम करते हैं देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। नोटिफाई करने के लिए लोगों को कि मतलब मेरा ये चीज हो गया है या मेरा ये इशू आ रहा है, ठीक है, तो इस पे अगर कोई काम कर सकता है तो काम कर सकता है, इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐसे तो 2 मिनट लगता है या 1 मिनट लगता है इसको इंस्टॉल करने में, कोई खास टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो हम यस लोग सर। करके देख लेंगे, ठीक है। तो परसों और इस यस पे बात करते हैं और करते हैं, ठीक है। तो जो जो अभी इश्यूज आया मैं उसको और एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसमें, है ना। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट भी होने ही वाला है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग। यस सर, बाय सर। बाय।